प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में बल्दी इलेक्शन के पेश नज़र सियासी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी। सिलसिला में साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की कार की ली गई तलाशी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हिंदुस्तानी तलबा की ग्रुप से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। तेलंगाना राइजिंग समेत दीगर अमूर पर बातचीत। तेलंगाना के सनसनीखेज टेलीफोन टैपिंग केस में साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR को जारी की गई नोटिस। SIT जांच के लिए 30 जनवरी जुमे को दस्तयाब रहने की हिदायत। अजीत पवार तेरा हादसा मामले में पुणे पुलिस की जानिब से हादसाती मौत की रिपोर्ट दर्ज। तहकीकाती टीमें जांच में मसरूफ। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दी गई। अमित शाह समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने की शिरकत। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मरकजी हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से खिताब के दौरान किए दावे। बजट इजलास कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयानात मुनाफिकत से भरपूर। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने की कड़ी नुक्ताचीनी। ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई। मईशत ज़वाल का शिकार। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने किया दावा। और ईरानी फोर्सेस किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार। फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी का रद्द अमल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना में बल्दी इलेक्शन के पेश नज़र सियासी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं और पर्चे नामजदगियों के इंदराज का मार्च जारी रहा। पहले दिन 28 जनवरी को मजमूई तौर पर 902 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए, जिससे इंतखाबी फिजा गर्मा गई। इंतखाबी अमल को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर ज़रूरी इंतजाम जारी हैं। वाज़ेह की रियासत की 116 बलदियात और 7 कारपोरेशनों में 11 फरवरी को वोटिंग होगी। इस दौरान ताज़ा इत्तला के मुताबिक साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की कार की उनके अपने असम्बली हल्क़े सिरसिला में तफसीली तलाशी ली गई। पुलिस टीमों और इलेक्शन के अमले के साथ KTR ने इस मौके पर भरपूर ताउन किया और अपनी कार से नीचे उतर गए और कार की तलाशी लेने में मदद फराहम की है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हिंदुस्तानी तलबा के ग्रुप से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कैंपस में बातचीत की। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर तलबा को कैरियर के इंतखाब और चैलेंजों पर रोशनी डालने के अलावा कई पेशेवराना अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर तेलंगाना राइजिंग की नुमायाँ खसूसियात के हवाले से भी रोशनी डाली और तेलंगाना और हिंदुस्तान की तरक्की में तलबा को अपना मौसर रोल अदा करने की नसीहत की। चीफ मिनिस्टर ने तलबा को हैदराबाद और तेलंगाना के मौक़े ताकत का इश्तराक करते हुए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करने की सलाह भी दी। इस दौरान इत्तला है कि रेवंत रेड्डी ने चंद प्रोफेसर से भी मुलाकातें की हैं और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल भी किया है। तेलंगाना के सनसनीखेज टेलीफोन टैपिंग केस में अब साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR को भी नोटिस मिल गई। SIT ने इस मामले में जारी अपनी जांच के हिस्से के तौर पर KCR को जांच के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। जुबली हिल्स डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस P वेंकटागिरी की जानिब से जारी करदा नोटिस में कहा गया कि KCR फोन टैपिंग दर्ज केस से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ और हालात से वाकिफ़ है और मज़ीद जाँच के लिए उनसे पूछताछ ज़रूरी है, इसलिए वो 30 जनवरी जुमा को दोपहर 3 बजे दस्तियाब रहें। KCR की उम्र के पेश नज़र ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ात की तामील में लाजमी तौर पर पुलिस स्टेशन में हाज़िरी की ज़रूरत नहीं है। समझा जा रहा है कि जांच टीम उनसे शहर के किसी मुनासिब मुकाम पर मुलाकात करते हुए पूछताछ करेगी। मैंने BRS पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैं अभी भी BRS का MLA हूँ। रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने स्पीकर रियासती असम्बली तेलंगाना को यह हलफनामा दिया है। याद रहे कि पार्टी इनहराफ मामले में 30 जनवरी को स्पीकर ने D नागेंद्र को तहकीकात के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान D नागेंद्र ने यह हलफनामा स्पीकर के रूबरू अपने वकील के जरिए जमा करवाया। उन्होंने मीडिया से इस मौके पर बातचीत भी की है।
మళ్ళీ నాకు స్పీకర్ నుంచి ఇంకా ఏం పిలిపేం రాలేదు. వచ్చినప్పుడు నేను నా అడ్వకేట్ వెళ్ళి మేము ఇస్తాం తప్పకుండా. అదేవిధంగా మేము ఇచ్చినటువంటి రిప్లై ఇప్పటిదాకా మాకు వచ్చిన దానికి మేము జవాబు ఇచ్చాము ఒకటి. కానీ ప్రత్యేకంగా మమ్మల్ని మరి ప్రెసిడెంట్ గమ్మని ఎక్కడ స్పీకర్ గారు ఇప్పటిదాకా చెప్పలేదు. చెప్పినప్పుడు నేను వ్యక్తిగతంగా పోయి ఉన్నటువంటి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ పిటిషనర్స్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు తెలిసిన లా ప్రకారంగా పిటిషనర్స్ కి ఉంటది. తర్వాత నన్ను పిలుస్తుండొచ్చు. నన్ను పిలిచినా కూడా నేను తప్పకుండా వెళ్ళి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు రాజీనామా చేయాల్సి లేదంటే అనర్హత వేటు పడుతుందనే భయంతో ఇట్లా అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు దానన్న అని చెప్పేసి రెండే ఇష్యూలు. రాజీనామా చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినా, ఒకవేళ అట్లా డిస్క్వాలిఫికేషన్ వచ్చినా, నేను ప్రజాబలంతో ఇన్నిసార్లు గెలిచాను. అక్కడ ఆసిఫ్ నగర్ లో ఎంఐఎంఓలో అంత బలమైన ఉంటేనే నేను ప్రజలతో గెలిచాను. కాబట్టి ప్రజల మనిషిని, ప్రజల మధ్యలో ఉండేటోని. ప్రజాబలమే నా బలం. తప్పకుండా నేను అలాంటి పరిస్థితి వస్తే తప్పకుండా మళ్ళీ ప్రజాక్షేత్రంలో వస్తాను. తప్పకుండా మళ్ళీ పోట్లాడతాను. అఫిడేవిట్ స్పీకర్ ఇచ్చిన దాంట్లో మా అడ్వకేట్ ఇచ్చారు. మా అడ్వకేట్ గారు ఢిల్లీలో ఉండే ఈ రోజు మాట్లాడి మా అడ్వకేట్ తో మాట్లాడిన తర్వాత నేను చూస్తాను. నేను చెప్పాను కదా మా అడ్వకేట్ ఏమి ఇచ్చిండో చూడలేదు. మా అడ్వకేట్ ఢిల్లీ నుంచి పంపించాడు. చూసిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే మీరే కాబట్టి మీరు ఏ పార్టీ అని చెప్తారు? ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కాదా నేను? तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने ऐलान किया कि इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात के हॉल टिकट से जारी किए जा रहे हैं। ये हॉल टिकट साइंस और वोकेशनल कोर्सेज के तलबा के लिए मुतालिका कॉलेज लॉगिन के जरिए दस्तियाब रहेंगे। बोर्ड ने तलबा को हिदायत दी कि वो आखिरी वक्त की परेशानी से बचें और अपने हॉल टिकट पहले ही से कॉलेजों से हासिल कर लें। बोर्ड के मुताबिक प्रैक्टिकल इम्तिहानात तयशुदा टाइम टेबल के मुताबिक होंगे। हॉल टिकट सिर्फ कॉलेज लॉगिन के जरिए ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। तमाम तलबा को अपने कॉलेज प्रिंसिपल या इंतजामिया से रब्ता करने का मशवरा दिया गया है। तलबा को हिदायत दी कि हॉल टिकट पर दर्ज तमाम मालूमात एहतियात से चेक कर लें, जिनमें तालिब इल्म का नाम और दीगर तफसीलात शामिल हैं। किसी भी किस्म की गलती की सूरत में फौरी कॉलेज हुकाम को इत्तला दी जाए ताकि बर वक्त इसकी इस्लाह भी हो सके। प्रिंसेस एसन गर्ल्स स्कूल पुरानी हैदराबाद की जानिब से साइंस फेस्टिवल शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया गया। तालिबात ने मुख्तलिफ मॉडल्स और बैनर्स के जरिए अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और तालीमी काबिलियत के नुमायाँ मुजाहरे पेश किए। डायरेक्टर प्रिंसेस एसन स्कूल सुल्ताना नज़रुल हसन की रास निगरानी और तरबियत में स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर साइंस फेयर की इस मुनफरिद पेशकश में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल के दीगर टीचर्स और अमला भी मौजूद था। सियासत टीवी के नुमाइंदे सईद इस्माइल ज़बीउल्ला से बातचीत के दौरान तालिबात ने साइंस फेयर और इस हवाले से अपनी तैयारियों और पेशकश के सिलसिले में तफसीलात बताई। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की चंद झलकियां और स्कूली तालिबात के बयानात। These are the types of indicators. Our topic is indicators. Basically, indicators are the substances which are added to different substances and change their color. When turmeric is added, when acid is added to turmeric, it does not change its color. And when a base is added to turmeric, it changes its color to reddish brown. There are two types of indicators, a natural indicator and an artificial indicator. Natural indicators are ones which we find in plants, for example, red cabbage, turmeric, and many more. Now, what are artificial indicators? They are ones which are made in laboratories by scientists, for example, the litmus indicator. A litmus indicator is an artificial indicator which is obtained from lichens. Now, a big doubt arises. Why litmus indicator is an artificial indicator in spite being obtained from lichens? Because when the natural source of lichens is processed through laboratories, it passes through various chemical processes which make it an artificial indicator, and it is found available in the form of litmus paper or litmus solution. Poured from the top of the filter. The water first passes through stones which remove big particles like leaves and mud. Then the water passes through charcoal which removes bad smell and some impurities. Then the water passes through sand which removes small dirt particles. Finally, the water passes through cotton which removes very fine particles. Clean water is collected down bottom in the
नामपल्ली हैदराबाद में फर्नीचर आतिशगदी वाक़े के बाद हैदरा की टीमें हरकत में आ गई हैं। नामपल्ली और मुत्तसिल इलाकों में फायर सेफ्टी इकदाम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। मुख्तलिफ टीमों ने नामपल्ली इलाके में मौजूद फर्नीचर्स के शोरूम से की और कवायद की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज भी कर दिया गया है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Inside International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद में एक फ्लैट से 2 मुअम्मर अफराद की लाशें दस्तियाब हुई हैं। समझा जा रहा है कि 2 या 3 दिन कबल शायद इस जोड़े की मौत वाक़ई हुई हो। पुलिस इस हवाले से तमाम जावियों से तहकीकात कर रही है। महाराष्ट्र की बारामती में आज अजीत पवार की आखिरी सुमात सरकारी एजाज के साथ अंजाम दी गई। 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे के करीब अलमनाक तेल हादसे में इनकी हलाकत के बाद हजारों अफराद ने उन्हें आखिरी विदाई दी, जहां उनकी आखिरी सुमात अदा हुई। इस दौरान फिजा अजीत दादा अमर रहे के नारों से गूंजती रही, जबकि सोगवार माहौल में लोगों की आंखें नम दिखाई दी। अजीत पवार की आखिरी सुमात के मौके पर पुलिस की सलामी दी गई, तमाम सरकारी प्रोटोकॉल की पाबंदी की गई। इनके बेटों पार्थ पवार और अजय पवार ने चिता को आग लगाई। आखिरी दीदार के लिए बारामती नहीं बल्कि रियासत के दीगर अजल और पड़ोसी इलाकों से भी आवाम की बड़ी तादाद पहुंच गई थी। आखिरी रसूमात में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर कई सरकर्दा सियासी शख्सियात भी देखी गई। अजीत पवार की मौत के बाद बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में इस तैयारा हादसे के हवाले से हादसाती मौत यानी एक्सीडेंटल रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई। पुलिस अफसरान ने कहा कि हादसे की वजूहत जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और IB की टीमें हादसे की जाँच के लिए और इस अफसोसनाक सानही की वजूहत का पता जलाने के लिए जाए हादसा पर मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक इस हादसे से मुताल्लिक तमाम पहलुओं की जाँच जारी है। जरानी भी इत्तला है कि ब्लैक बॉक्स भी दस्तियाब कर लिया गया है। पार्लियामेंट का बजट इजलास जारी है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से खिताब किया। मोदी ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मरकजी हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी है। मोदी ने कहा कि साल 2026 के आगाज़ में सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के अरकान के सामने जो तवक्कुआत रखी वो अहम है। मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बना है और कशिश का एक मरकज भी बन चुका है। बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है, तब
कांग्रेस ने बजट इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयानात को मुनाफिकत से भरपूर करार दिया, सख्त तनकीदें की। पार्टी ने कहा कि पार्लिमानी इजलास से पहले कौम के नाम पैगाम देना मोदी का मामूल है, मगर अमली तौर पर न तो अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता है और न ही पार्लियामेंट के अंदर संजीदा मुज़ाकरात होते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लिमान जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी न कौमी उमूर पर एतमाद में लेने के लिए कुल जमाती इजलास बुलाते हैं, न इसकी सदारत करते हैं, बल्कि मोदी हुकूमत सिर्फ एक तरफा फैसलों को तरजीह देती है, जिससे पार्लिमानी जमहूरियत की रूह मुसलसल मुतासिर हो रही है। और बढ़ते हैं चंद आलमी खबरों की जानिब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अमरीकी सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में बातचीत करते हुए रूबियो ने कहा कि ईरान की मईशत ज़वाल का शिकार है, ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज़्यादा कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू होंगे। ईरान के हालिया मुज़ाहरों में हज़ारों अफराद की हलाकत की खबरें आईं और ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था, जबकि मुल्क में इंटरनेट की बंदिश का भी बुरा असर रहा। और उधर दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी का जवाब दिया और कहा कि ईरानी फ़ौज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर दबी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बयान में कहा कि ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी माहदे का खैर मकदम किया, ऐसा जौहरी माहदा जिसमें जौहरी हथियार न हो और जो ईरान के हुकूक़ को यकीनी बनाए। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए ईरानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन की। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि महफूजा मगरबी किनारे के शहर बैतुलहम के नज़दीक काबिल इसराइल की फ़ौज की फायरिंग से एक नौजवान शहीद हुआ। इससे कबल एक और नौजवान की शहादत की भी तस्दीक कर दी गई। दोनों वाक़यात अलहदा पेश और मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालिम इसराइली छापों और हमलों का सिलसिला जारी है। काबिल इसराइल की फ़ौज ने एतराफ़ किया कि अपनी फ़ौजी कार्रवाई के दौरान एक फ़लस्तीनी को कत्ल किया गया, दीगर को ज़ख्मी किया गया। ये तमाम वाक़यात इस सिलसिले के हैं जिसमें मगरबी किनारे में ज़ालिम फ़ौज की फायरिंग छापे मुसलसल बढ़ रहे हैं, जबकि गज़ा और मगरबी किनारे पर काबिज इसराइल की जारहियत भी लगातार जारी है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना में बल्दी इलेक्शन के पेश नजर सियासी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी। सिलसिला में साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की कार की ली गई तलाशी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हिंदुस्तानी तलबा की ग्रुप से चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की मुलाकात। तेलंगाना राइजिंग समेत दीगर अमूर पर बातचीत। तेलंगाना के सनसनीखेज टेलीफोन टैपिंग केस में साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR को जारी की गई नोटिस। SIT जांच के लिए 30 जनवरी जुमे को दस्तयाब रहने की हिदायत। अजीत पवार तैयारा हादसा मामले में पुणे पुलिस की जानिब से हादसाती मौत की रिपोर्ट दर्ज। तहकीकाती टीमें जांच में मसरूफ। महाराष्ट्र के बारामती में अजीत पवार की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दी गई। अमित शाह समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने की शिरकत। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मरकजी हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से खिताब के दौरान किए दावे। बजट इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयानात मुनाफिकत से भरपूर। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने की कड़ी नुक्ताचीनी। ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई, मईशत ज़वाल का शिकार। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने किया दावा। और ईरानी फोर्सेस किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार, फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रद्द-ए-अमल। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child.